हेलो स्टूडेंट, मैं वी के साहू। मैं आज बताऊंगा आपको चालू अनुपात और तरल अनुपात के बारे में, मीन्स करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो के बारे में। एक सिंपल तरीके से हम समझेंगे कि किस प्रकार से करंट रेशियो तैयार किया जाता है और किस प्रकार से लिक्विड रेशियो तैयार किया जाता है। सबसे पहले हम करंट रेशियो को समझते हैं, जिसे हम चालू अनुपात कहते हैं। ये सिंपल पॉइंट में मैंने लिख दिया है, इससे आप बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं। जैसे फर्म की वित्तीय स्थिति का पता लगाना, मतलब जो अल्पकालीन वित्तीय स्थिति होती है उसके बारे में सबसे पहले चालू अनुपात ये जो है फर्म की वित्तीय स्थिति का, अल्पकालीन वित्तीय स्थिति का पता लगाता है। शोधन क्षमता की जांच करता है। इसे कार्यशील पूंजी मीन्स वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहा जाता है। और इसका आदर्श अनुपात जो होता है वो 2:1 के अनुपात में होता है। इसका एक फार्मूला है, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। बच्चों, आप लोग जानते हैं, मैंने एक वीडियो में बताया है कि करंट एसेट्स, जितने भी एसेट्स हैं और जितने भी लाइबिलिटी हैं वो क्या क्या होते हैं। उसमें से कुछ करंट एसेट्स भी होते हैं और कुछ करंट लाइबिलिटी भी होते हैं। आइए हम इसको देख लेते हैं कि कौन कौन से करंट एसेट्स होते हैं। करंट एसेट्स मीन्स कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, बिल्स रिसीवेबल, ये सारे चीज आएंगे। और करंट लाइबिलिटी में क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, मीन्स जितने भी हमारे करंट एसेट्स हैं, मीन्स चालू संपत्तियां हैं, उसमें कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये सारे चीज आएंगे। मतलब हाथ में रोकड़, बैंक में रोकड़, देनदार, अल्पकालीन विनियोग, बिल्स रिसीवेबल मीन्स प्राप्य विपत्र। उसी प्रकार से करंट लाइबिलिटी मतलब जो चालू लाइबिलिटी होते हैं उसमें क्रेडिटर, लेनदार, बैंक ओवरड्राफ्ट मीन्स बैंक अधिविकर्स, बिल्स पेबल का मतलब होता है देय विपत्र। इसी प्रकार से हम तरल अनुपात को समझेंगे, लिक्विड रेशियो को समझेंगे। लिक्विड रेशियो मीन्स इसे त्वरित और अल्पपरक भी कहते हैं। अल्पपरक मीन्स क्विक एंड एसिड रेशियो भी कहते हैं। चालू दायित्वों की तुलना चालू संपत्तियों से ना करके तरल संपत्तियों से की जाती है। मतलब एक सिंपल सा तरीका है, लिक्विड एसेट्स हम जब लिखते हैं तो उस लिक्विड एसेट्स में करंट एसेट्स में से जो स्टॉक और जो प्रीपेड एक्सपेंस होता है उसे हम अलग कर देते हैं, और अलग करने के बाद जो बचता है वो लिक्विड एसेट्स बचता है। इसे रोकड़ या बहुत बहुत अल्प में रोकड़ में परिवर्तित कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, लिक्विड रेशियो को हम आसान तरीके से अल्पकालीन अवधि में ही हम इसे रोकड़ में परिवर्तित कर सकते हैं। इसका आदर्श स्तर जो होता है 1:1 होता है। मतलब इसका आदर्श स्तर अनुपात जो होता है वो 1:1 के बराबर होता है। आइए इसको हम एक फार्मूले में समझते हैं। लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। तो करंट लाइबिलिटीज मीन्स जो चालू दायित्व है वो तो हम लोग यहाँ पर समझ चुके हैं कि चालू दायित्व में क्या क्या आता है। और लिक्विड एसेट्स का मतलब ये है कि जो करंट एसेट्स होते हैं, जितने भी हमारे करंट मतलब चालू संपत्तियां हैं, उस चालू संपत्तियों में से हम स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस कर देते हैं, और माइनस करने के बाद जो बचता है वो लिक्विड एसेट्स होता है। कुछ विद्वान जो होते हैं, कुछ विद्वान ने थोड़ा सा इसका अलग फार्मूला बताया है। जैसे लिक्विड रेशियो का इसने फार्मूला बताया है, कुछ विद्वानों ने लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय लिक्विड लाइबिलिटी बताया है। तो इस लिक्विड लाइबिलिटी में आपको ध्यान रखना है, देखिए पहले फार्मूले में हमने करंट लाइबिलिटी लिया है, लेकिन कुछ विद्वान इसके अलग फार्मूले को भी यूज करने बोलते हैं। इसमें लिक्विड लाइबिलिटी के बारे में बोलते हैं। इस लिक्विड लाइबिलिटी में हम जितने भी करंट लाइबिलिटी होंगे उसमें से बैंक ओवरड्राफ्ट को हम माइनस कर देंगे। इस प्रकार से हम जितने भी लिक्विड लाइबिलिटी हैं वो हम निकाल सकते हैं। तो ये एकदम सिंपल तरीका है। इन दोनों फार्मूले का हमको दिमाग में रखना पड़ेगा, और ये याद रखना पड़ेगा कि करंट एसेट्स में क्या क्या आते हैं और करंट लाइबिलिटी में क्या क्या आते हैं। उसी प्रकार से लिक्विड एसेट्स में क्या होते हैं और करंट लाइबिलिटी में क्या क्या होते हैं, या फिर लिक्विड लाइबिलिटी में क्या क्या आते हैं। तो मैं एक बार आपको फिर से दोहरा देता हूँ।
करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी आपको पता है, लिक्विड एसेट्स में हमको करंट एसेट्स से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को हमको माइनस कर देना है। उसी प्रकार से लिक्विड यदि लायबिलिटी के फार्मूले से हम बना रहे हैं तो ऐसे कंडीशंस में हमको लिक्विड लायबिलिटी में से, करंट लायबिलिटी में से जो बैंक ओवरड्राफ्ट है उसे आप माइनस कर दीजिए, मीन्स करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये सिंपल तरीका है चालू अनुपात और तरल अनुपात को समझने का बच्चों। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ये वीडियो यदि आपको पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।